दुश्मन से बिना लड़े उसे कैसे बर्बाद करें, 5 अचूक नीतियां। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का ये प्रसंग बड़ा ही शिक्षाप्रद है, मोटिवेट कर देने वाला है। आपसे निवेदन है, वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना, ताकि जो भी इस वीडियो में छुपी हुई जानकारी है वो आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों, निवेदन है, आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन घंटी वाला बटन भी दबा देना, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, आपसे कोई भी जानकारी मिस न हो सके। दोस्तों, हो सके तो अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आइए जानते हैं आज की वीडियो में, क्या आप दुश्मन को माफ कर कर के परेशान हो गए हैं, वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और आपको कोई उपाय नहीं सूझ रहा कि कैसे अपने दुश्मन से निपटें। तो आज हम ऐसी नीति लाए हैं जो चाणक्य नीति से है, जिससे दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, बस आपसे एक ही निवेदन है कि वीडियो के अंत तक आप जरूर हमारे साथ बने रहें। आपकी परेशानियों का निदान करने के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, घबराए नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखें। अचूक चाणक्य नीति जिससे दुश्मन थर थर कांपे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम जैसे जैसे सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। लेकिन आपको दुखी नहीं होना है। यदि आपके जीवन में दुश्मन हैं तो उनसे डरना नहीं है। लेकिन क्या जिंदगी में दुश्मन होना बुरी बात है? नहीं। क्या जो जिंदगी में दुश्मन नहीं है जिसके, वो खुश रहता है? वो खुश नहीं रहता, क्योंकि इंसान जब आगे बढ़ता है तब ही उसके दुश्मन बन पाते हैं। अन्यथा वैसे तो जिस व्यक्ति के जिंदगी में कोई दुश्मन है ही नहीं, तो वो आगे बढ़ कैसे पाएगा? क्योंकि उससे जलन तो वही मानेगा जो उससे आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, दुश्मन चाहे जैसा भी हो, वह आपका अहित ही चाहेगा। इस संसार में, इस कलयुग में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके कोई दुख ना होगा। आप कुछ ना भी करें तो भी आपकी तरक्की से, आपकी परिवार की खुशहाली से दुश्मन किसी भी तरह से आपको तोड़ने की कोशिश करता रहेगा। दुश्मन अगर बाहरी हो तब तो हम काफ़ी हद तक उस पर काबू पा सकते हैं, लेकिन अगर आंतरिक दुश्मन हो, यानी अपने ही अंदर का कोई दुश्मन हो जिसकी पहचान नहीं हो पा रही हो, उससे जीत पाना बड़ा मुश्किल सा लगता है। तो चलिए ऐसे दुश्मन पर चाणक्य नीति को अपना कर काबू पा सकते हैं। सांप भी मारो लाठी भी ना टूटे। चाणक्य नीति कहती है कि इस संसार में एक दूसरे की कामयाबी से खुश होने की बजाय उन्हें उसके प्रति जलन की भावना रखना मनुष्य की आदत बन गई है। दोस्तों, और इसी तरह जलन के चलते वह सामने वाले का दुश्मन बन जाता है और हर हालत में सफल व्यक्ति को गिराने में लग जाता है। और जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, सामने वाले को गिराने में लगता है, जितना समय वो वहाँ बर्बाद करता है उतना ही समय यदि वो अच्छाई में लगा दे तो हो सकता है जिससे वो दुश्मनी मार रहा है, जिसे गिराना चाहता है, तो वो अपनी मेहनत करने के बाद उससे भी आगे निकल सकता है। लेकिन आज का मानव ऐसी मानसिक स्थिति नहीं रखता। मानसिक सोच बस बदले की रखता है, दूसरे को गिराने की सोचता है। और हम ऐसे शत्रु से बचने के उपाय सोचने लगते हैं। जब उपाय न मिलते तो और भी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आपको बता दें, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम भारत के महान कूटनीतिकार
कौटिल्य के कहे जाने वाले आचार्य चाणक्य की नीति लाए हैं, जिस पर आप अमल कर अपना लें तो दुश्मन की बर्बादी निश्चित है। आचार्य चाणक्य की नीतियां आज भी उतना ही महत्वपूर्ण हैं जितना प्राचीन काल में थीं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियां अपनाने से आप कभी भी किसी दुविधा में नहीं फंसेंगे, और अगर फंस भी जाएंगे तो चाणक्य नीति द्वारा बचा जा सकता है। पहला नीति कहती है, हमेशा धर्म की जीत होती है और अधर्म का नाश होता है, इसलिए व्यक्ति को विशेष ध्यान देना चाहिए कि वह शत्रु का विनाश करने के लिए गुस्से में आकर के धर्म को छोड़ करके अधर्म का मार्ग चुन लेता है, उसे वो नहीं चुनना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले, कितने भी योजना बना ले, लेकिन कितने ही तरीके अपना ले, वह धर्म को कभी भी पराजित नहीं कर सकता। इसीलिए धर्म के विरुद्ध जाकर किसी का भी भला नहीं हुआ, हमेशा नाश ही हुआ है। फिर चाहे आप महाभारत को ही देख लें, धर्म परास्त हो सकता है परंतु पराजित कभी नहीं हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं होता, अगर होता तो संसार के सारे व्यक्ति अपने दुश्मनों का नाश तुरंत कर देते। आप अपने शत्रु को डरा सकते हो, धमका सकते हो, परंतु मार नहीं सकते, क्योंकि चाणक्य कहते हैं जीना मारना ये तो ईश्वर के हाथों में है। वही होता है जो हमारे भाग्य में लिखा होता है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला और ना ही मिलेगा, फिर चाहे वह दोस्ती हो या दुश्मनी। दूसरा, चाणक्य कहते हैं जिस प्रकार नीम के वृक्ष को दूध और घी से सींचने पर भी उसमें मिठास पैदा नहीं होती, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति अनेक प्रकार से समझाने बुझाने पर भी सज्जन नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में चाणक्य कहते हैं कि शत्रु तुम्हें कितनी हानि पहुंचा सकता है, इसका प्रभाव तुम्हारा दंड नीति पर आधारित होना चाहिए। यदि शत्रु के प्रति तुम्हारी रणनीति निर्बल होगी और तुम्हारी तरफ से किसी प्रकार की सतर्कता नहीं बरती जाएगी, तो शत्रु का दमन करना तुम्हारे लिए कठिन हो जाएगा। इसीलिए व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह ऐसी रणनीति अपनाए जिससे उसके शत्रु उसके विरुद्ध किसी प्रकार का दुष्प्रभाव करने से घबराते रहें। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु की जिस कमजोरी पर प्रहार करके उसे नष्ट करने का विचार हो तो उसमें दिखावटी मित्रता रखनी चाहिए, अर्थात अपने शत्रु को मित्रता का प्रदर्शन करके उसे धोखे में डालने का समय तलाश करते रहना चाहिए। शत्रु की उस निर्बलता पर प्रहार करने तथा नष्ट करने तक उसे कृत्रिम मान तथा मित्रता के प्रदर्शनों से सदा धोखे में रखना चाहिए। शत्रु को मित्रता के धोखे में डालकर परास्त करना चाहिए। तीसरा, चाणक्य कहते हैं कि शत्रु की दुर्बलता देखकर उसे अपनी सहायता से वंचित कर दें, अर्थात जब आपको उसकी कमजोरी पता चल जाएगी तो उसे मित्रता का ढोंग समाप्त कर उसकी कमजोरी पर प्रहार करना चाहिए। अपने शत्रु पर विजय चाहने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने शत्रु की दुर्बलता का पता करे, पर उसकी दुर्बलता से ही उसे समाप्त करने का प्रयत्न करे। अर्थात यदि आपका शत्रु जुआ खेलता है, शराब का सेवन करता हो या स्त्री के भोग विलास में लिप्त रहता हो, तो उसे उसी के व्यसनों से फंसाकर उसे नष्ट कर देना चाहिए, अर्थात उसी के तरीके में उसी को मात दें, जिससे सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। दोस्तों, और चाणक्य जी कहते हैं चौथी बात, अगर आप
ऐसा करते हैं तो शत्रु से पराजित होने के लिए आप हमेशा तैयार रहना। शत्रु को अपनी दुर्बलता का परिचय नहीं देना चाहिए, अर्थात ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि अपनी दुर्बलता शत्रु के सामने प्रकट ना हो। इसका तात्पर्य यह है कि एक चतुर मनुष्य अपने शत्रु के सामने अपने आप को बलवान प्रदर्शित करता रहे, अपनी दुर्बलता का पता ना लगने दे। पांचवा और आखिरी उपाय, जब सारे हथकंडे काम ना आए तो आप कभी इस नीति को भी अपना कर देख लेना। अच्छे अच्छे दुश्मन अच्छाई से झुक जाते हैं। अच्छे आचरण से शत्रु पर विजय पाना सरल हो जाता है। नीच व्यक्ति का यह स्वभाव हो जाता है कि वह सभी स्थानों पर अपनी नीचता का प्रदर्शन करता है। दोस्तों, उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह सज्जन व्यक्ति के साथ सज्जनता पूर्वक व्यवहार करे। दुष्ट व्यक्ति के लिए सभी व्यक्ति एक समान होते हैं। वे सज्जन और दुर्जन में भेद नहीं कर पाते, लेकिन आप में वह संस्कार हैं कि आप फर्क कर सकते हो। उसे उसी के तरीके से प्यार से समझा दो जिससे उसे खुद शर्मिंदगी महसूस हो। आप उसे इग्नोर करो। अंत में साम दाम दंड भेद की नीति से दुश्मन को भेद दो। दुश्मन खुद तार तार होकर के जल जाएगा, लेकिन दुश्मन दोस्त भी बन जाए तो कभी भी उसे अपना भेद मत खोलना। तो दोस्तों, जो चाणक्य जी ने अपनी नीति में लिखा, वो हमने ये 5 ब्रह्मास्त्र नीति आपको बताई, जिससे दुश्मन से आप बिना लड़े ही उसे बर्बाद कर सकते हो। दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो जो चाणक्य की 5 नीतियां जो अपने जीवन में परेशानियों का अंत कर आपको खुशहाल जीवन जीने में मदद करेगी। आशा है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए